दोस्तों यहाँ पे कुछ टैक्स पेयर्स की क्वेरीज निकल के आ रही है जीएसटीआर 1 को ले करके। मार्च मंथ में जो जीएसटीआर 1 फाइल करनी है उनको, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों क्यूआरएमपी स्कीम वाले टैक्स पेयर्स के जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑफ कर रखा है। अब यहाँ पे उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड की जीएसटीआर 1 में हमें कौन कौन सी इनवॉइसेस अपलोड करनी पड़ेगी, और कुछ टैक्स पेयर्स की ये क्वेरी आ रही है कि सर जीएसटीआर 1 में आईएफएफ में जो डेटा हमने फर्स्ट 2 मंथ्स का जनवरी फरवरी का डाल दिया है बट वह जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब हम उस डेटा को डालने जा रहे हैं तो वहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो दोस्तों इसका क्लैरिफिकेशन आ चुका है, चलिए हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि आपको जीएसटीआर 1 में कौन कौन से इनवॉइसेस आपको अपलोड करनी है। तो दोस्तों लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों पहले हम बात करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम में जब आपको जीएसटीआर 1 में या जब आपने आईएफएफ में डेटा डाला होगा तो उसकी जो कंडीशंस थी दोस्तों आईएफएफ में डेटा डालने की, इनवॉइसेस डालने की, अप टू 50 लाख तक का आप इनवॉइस आईएफएफ में डाल सकते थे। मतलब आपका 50 लाख तक का सेल की जो इनवॉइसेस है आप आईएफएफ में डाल सकते थे, अगर इससे ज़्यादा है तो आप वहाँ पे नहीं डाल सकते थे। तो यहाँ पे अब केस दो बनते हैं, B2B इनवॉइसेस ही आपको सिर्फ आईएफएफ में डालने थे, B2C आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था आईएफएफ में डालने के लिए। तो अब आप जब अपना जीएसटीआर 1 फाइल करने जा रहे हो तो आपको ध्यान क्या देनी है पहले मैं ये बताऊंगा, फिर बाद में बताऊंगा कि जनवरी फरवरी का डेटा आपको डालना है कि नहीं डालना, डालना है तो कैसे डालना है या नहीं डालना है, जो भी है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जैन टू मार्च तक लेकर के 60 लाख की सेल हुई हो, जनवरी से लेकर के मार्च तक में। अब इस 60 लाख के सेल में से हो सकता है इसमें आपका जो आपने आईएफएफ में डेटा डाला होगा 50 लाख तक का B2B इनवॉइसेस का डेटा आपने डाल दिया होगा आईएफएफ में। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी 10 लाख की जो इनवॉइसेस और बच चुकी है। अब दोस्तों इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख की जो आपकी इनवॉइसेस है ये B2C भी हो सकती है और B2B भी हो सकती है, दोनों कंडीशन दोस्तों यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर आपने 50 लाख का जो आईएफएफ में डाल दिया है ऑलरेडी, अब आपका सिर्फ 10 लाख का ही बच रहा है जो कि आपको मार्च में ये इनवॉइसेस अपलोड करनी है। कंडीशन B2B भी हो सकती है, B2C भी हो सकती है, क्योंकि आईएफएफ में सिर्फ 50 लाख की लिमिट होती है जहां पे आपने डाल दिया होगा। ओके सर, यहां तक आपको समझ में आ गया। आपको ये अभी मार्च में 10 लाख का इनवॉइसेस तो अपलोड करना ही करना है। ओके, अब दोस्तों यहां पे हम बढ़ते हैं। अब जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो वहां पे जैसे ही, क्योंकि आपका आईएफएफ से डेटा वहां पे ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं आ रहा है, अगर आप डालने की कोशिश करते हो तो वहां पे एरर आ रहा है। सबसे बड़ा क्वेरी यही है। हाँ दोस्तों एरर आ रहा है, वहां पे बोला जा रहा है कि ऑलरेडी ये डेटा आपके 1 में अपलोडेड है और ये आपके रिसिपिएंट के 2A में और 2B में भी रिफ्लेक्ट भी होने लगा है। इसका मतलब ये है दोस्तों डेटा ऑटो पॉपुलेट आपको दिख तो नहीं रहा है लेकिन ऑलरेडी आपके रिसिपिएंट के 2A 2B में जा चुका है, मतलब डेटा अपलोडेड हो चुका है, फाइल्ड हो चुका है। तो आपको फिर से जैन फेब का डेटा बिल्कुल अपलोड नहीं करनी है। मतलब आपने जो 50 लाख तक की इनवॉइसेस आईएफएफ में डाल दिया है वो आपको नहीं डालनी है। ओनली जो 10 लाख की आपकी इनवॉइसेस जो बची हुई है B2B हो या B2C हो, बस वही आपको मार्च में अपलोड करनी है और उसी को डाल के आपको रिटर्न फाइल करनी है। ये एरर आ रहा है, बिल्कुल सही एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेटा आपके रिसिपेंट के 2A 2B में जा चुका है, मतलब आपके 1 में आ चुका है। तो आपको जब रिटर्न फाइल्स करनी है तो आपको जो इनवॉइसेस बस रह गई है जैन टू मार्च तक का, मार्च का तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो भी इनवॉइसेस आपकी बची हो 50 लाख के ऊपर की जो, तो इस केस में आपको वही इनवॉइसेस अपलोड करनी है, यहाँ पे डालनी है। ये क्लैरिफिकेशंस दोस्तों, क्योंकि शुरू में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें मैंने भी वीडियो बनाई थी कि डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जीएसटीआर 1 में आईएफएफ का डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब लोगों ने प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करना शुरू किया दोस्तों, हमने भी रिटर्न फाइल की तो वहाँ पे एरर आना शुरू हुआ, फिर हमने डिस्कस भी किया, 2 जगह बात भी की, 2-3 जगह वहाँ पे बताया गया कि आपको सिर्फ जो इनवॉइसेस बची है आपको वही डालनी होगी। तो दोस्तों आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा, जो भी क्वेरीज थी। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।